लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस स्टीवन की बैटल अपने आखिरी चरम पर आ चुकी थी, जहां पर मेगा शाइनी मेटाग्रॉस और ऐश का सेप्टाइल बैटल कर रहे होते हैं। दोनों ही सुपर फास्ट पोकेमॉन थे जिससे फिजिकल अटैक काम नहीं आ रहे थे, इसीलिए मेटाग्रॉस स्पेशल अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर सेप्टाइल भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो ग्रास टाइप का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यानी कि फ्रेंजी प्लांट का यूज करके मेटाग्रॉस को ट्रैप कर देता है एंड अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फाइनली वो सोलर बीम का यूज करके मेटाग्रॉस को डिफीट कर देता है, जिससे ऐश ये बैटल जीत जाता है। बट ऐश के कुछ पोकेमॉन्स अभी भी डिसअपॉइंटेड थे। अब आगे ऐश का म्यूटो, गेंजा और शारजाड इस बैटल में और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, जिसके लिए वो डिसअपॉइंटेड थे। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, ऐसी बैटल कभी कभी आती रहती है, तुमने काफी बार मुझे सिंगल हैंडेडली बैटल जिताई है और मैं पूरी तरह से श्योर कि तुम मुझे आगे भी ऐसी बैटल जिताते रहोगे। फिलहाल के लिए जीतना इंपॉर्टेंट था। ये सुनकर ऐश के पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश अब शायद तुम टॉप 15 में आ चुके हो। अब एट्रोली के कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स आपस में इकट्ठा हो चुके हैं। ऐश बोलता है कि मैं अगले चैलेंज के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ और मेरे पोकेमॉन्स भी, हमें ट्रेनिंग करना नहीं रोकना है। बैटल के तुरंत बाद ऐश के पोकेमॉन्स ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा साइन है। ऐश धीरे धीरे एट्रो लीग में आगे बढ़ते जा रहा था। ब्रॉक ने नोटिस किया था कि ऐश अभी भी उन अटैक का यूज नहीं कर रहा था जो कि ब्रॉक ने ऐश के पोकेमॉन्स को टीएम से सिखाए थे, जिसके बारे में वो ऐश को बताता है। क्रेडिली ने ऐसी अटैक्स का यूज करके ऐश को पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था, पर लकीली ऐश ये बैटल जीत जाता है। पर हो सकता है कि आगे जाकर ऐसा ना हो और ऐश पूरी तरह से ट्रैप ही हो जाए। उसके लिए ऐश को जल्द इन अटैक्स को परफेक्ट करना होगा एंड अगले बैटल में यूज करना होगा। ब्रॉक की बात मानते हुए इस बार ऐश ट्रेनिंग में पूरी तरह से इन अटैक्स के ऊपर ध्यान देता है और अपने पोकेमॉन्स को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाता है, ताकि वो भी अपने अपोनेंट्स को शॉक कर पाए। ऐश के सारे पोकेमॉन्स काफी कड़ी ट्रेनिंग करते हैं और अब ऐश डिसाइड करता है कि वो जंगल में जाकर सुपर स्ट्रॉन्ग वाइल्ड एट्रो पोकेमॉन्स के साथ ट्रेन करेगा। ऐश के सारे पोकेमॉन्स रेडी होते हैं। इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं। ऐश और उसके पोकेमॉन्स हर दिन ट्रेनिंग करते हैं एंड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब 4th राउंड के मैचअप्स अनाउंस होने जा रहे थे। ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम में पहुंचते हैं। ट्रेनर्स के नंबर बहुत ज्यादा कम हो चुके थे और बैटलफील्ड में अब सिर्फ और सिर्फ 15 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए थे। शायरमैन वहां पर आता है और बोलता है कि इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में 150 पोकेमॉन ट्रेनर्स इस बैटलफील्ड में थे, बट अब सिर्फ और सिर्फ 15 सबसे स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए हैं और नंबर्स कम होते जा रहे हैं। अभी के लिए बैटलफील्ड में एट्रो के 15 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे को देखते हैं। उन पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक लाइसेंडर भी था, जो कि ऐश को पूरी तरह से डिफीट करके टूर्नामेंट से बाहर निकालना चाहता था। अब शायरमैन बोलता है कि इन 15 पोकेमॉन ट्रेनर्स के साथ 4th राउंड स्टार्ट होने जा रहा है और इस बार भी बिल्कुल पिछले राउंड की तरह कोई भी क्विज या फिर पोकेमॉन कैचिंग राउंड नहीं होने वाला है। ये एक प्योर बैटलिंग राउंड होगा, क्योंकि हम अब टूर्नामेंट के एंडिंग पर आ चुके हैं। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को अपनी बैटलिंग स्किल्स दिखानी होगी। इस राउंड में दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स 6 पोकेमॉन का यूज कर सकते हैं और एक फेनोमेना को यूज करना अलाउड है। इस राउंड के एंड होने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स बच जाएंगे एंड फिर एक काफी इंटरेस्टिंग राउंड स्टार्ट होगा, जहां पर ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स भी एलिमिनेट हो सकते हैं जो कि बैटल्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। फिलहाल के लिए मैचअप्स अनाउंस होने जा रहे हैं। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स का ध्यान स्क्रीन पर होता है। फाइनली मैचअप अनाउंस हो जाते हैं। ऐश अपना नाम ढूंढना स्टार्ट करता है एंड उसको सरप्राइजिंगली पता चलता है कि इस बार भी उसकी और लाइसेंडर की बैटल नहीं होने वाली थी, बट इस बार भी ऐश का अपोनेंट एक ओल्ड पोकेमॉन ट्रेनर था, जो कि ऐश के वर्ल्ड से आया था। इसको देखकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ये पोकेमॉन ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि सीबोल्ट था। ऐश सीबोल्ट को अच्छी तरीके से नहीं जानता था, पर ब्रॉक को पता था कि सीबोल्ट एक इलाइट 4 मेंबर है कैलोस रीजन का। ऐश और सीबोल्ट आपस में मिलते हैं। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स कुछ टाइम में आमने सामने होने वाले थे। सीबोल्ट बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम हमारे वर्ल्ड के पोकेमॉन मास्टर यानी कि ऐश केचम हो। ऐश बोलता है कि हाँ, बट तुम्हें कैसे पता? सीबोल्ट बोलता है कि मैं कैलोस रीजन का चैंपियन हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में अलान से पता चला। ऐश बोलता है क्या अलान तुम्हारा फ्रेंड है? और कैलोस के चैंपियन तो डियांथा है। सीबोल्ट बोलता है वेल, अलान मेरा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्रेंड है और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं उन कुछ पोकेमॉन ट्रेनर में से एक हूँ जिसने अलान के मेगा चार्जर एक्स को डिफीट किया है एंड उसकी मेगा पोकेमॉन्स को डिफीट करने की स्ट्रिक भी तोड़ी थी। और बात रही कैलोस चैंपियन की, तो इससे पहले मैं कैलोस इलाइट 4 मेंबर था, बट इस टाइटल के साथ मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे कुछ बड़ा करना था, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ और लास्ट में चैलेंज करता हूँ कैलोस चैंपियन यानी कि डायंथा को। एक ऑफिशियल कैलोस चैंपियन बनने की बैटल के लिए बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। डायंथा बिल्कुल भी वीक पोकेमॉन ट्रेनर नहीं थी। उसने मुझे ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था, पर लास्ट में फॉर्चुनेटली मैं इस बैटल के विनर के साथ ही साथ नया कैलोस चैंपियन बन जाता हूँ। ऐश बोलता है वाह, इस न्यूज के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। नया कैलोस चैंपियन बनने के लिए कांग्रेचुलेशन। सीबोल्ट ऐश को थैंक यू बोलता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा पोकेमॉन है जिसने आज तक सबसे ज्यादा बैटल्स हारी है। आगे जाकर मुझे पता चलता है कि सिनो चैंपियन यानी कि सिंथिया पोकेमॉन ट्रेनर्स को दूसरे वर्ल्ड में लेकर जा रही है, जहां पर तुम यानी कि पोकेमॉन मास्टर अटक चुका है एंड वहां पर इस पोकेमॉन वर्ल्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं। मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को फेस करना चाहता था, इसीलिए मौका देखकर मैं भी इस वर्ल्ड में आ जाता हूँ।
और अभी तक मुझे बैलेंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। मैंने ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स को इजीली डिफीट कर दिया है। ऐश बोलता है वाह अमेजिंग, मुझे तुमसे बैटल करके काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ऐश और सीबोल्ड आपस में हाथ मिलाते हैं। चार्मन बोलता है कि अब सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अपने अपोनेंट को देख लिया होगा और ये राउंड कल ही स्टार्ट होने जा रहा है। सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स को रेडी रहना होगा। ये सुनकर ऐश और इसके फ्रेंड्स बाहर आ जाते हैं। ऐश हर बार की तरह अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ने इससे पहले किसी और पोकेमॉन लीग के लिए इतनी ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनिंग कभी भी नहीं की थी। एट्रो लीग के लिए उसने अपने लिमिट को क्रॉस कर दिया है और वो हर टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने पोकेमॉन्स के साथ ट्रेनिंग करते रहता है। मिस्टी बोलते हैं कि हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ ऐश और इसके पोकेमॉन्स के बॉन्डिंग के चलते पॉसिबल हो पाया है। ऐश के पोकेमॉन्स भी ऐश को जिताने के लिए अपना बेस्ट देना चाहते हैं, जिसके लिए वो दिन रात ट्रेनिंग करते रहते हैं। अब ये दिन भी बीत जाता है और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ पर 4th राउंड स्टार्ट होने वाला था। ऐश और सीबोल्ड की बैटल लास्ट में होने वाली थी, जिसके चलते वो स्टेडियम में बाकी बैटल्स को एंजॉय करते हैं। अब बैटल्स और भी ज्यादा इंटेंसिफाइड हो चुकी थी। पोकेमॉन ट्रेनर्स लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स का भी यूज कर रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी लैसेंडर बैटलफील्ड में आ जाता है एंड वो अपने अपोनेंट को इजीली डिफीट कर देता है और बिना किसी एफर्ट के प्रोसीड कर जाता है टॉप 8 यानी कि 5th राउंड में, जो कि ऐश के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं था। सहीना बोलती है कि अगर लैसेंडर एक अच्छा इंसान होता तो वो इजीली पोकेमॉन वर्ल्ड के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स में होता और किसी न किसी रीजन का चैंपियन भी होता, बट आखिर में उसने गलत रास्ता चूज किया। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, बट अब इस पोकेमॉन लीग में उसके पास एक बहुत ज्यादा बड़ा मौका है अपने आप को प्रूव करने का और सिर्फ एक ही पोकेमॉन ट्रेनर उसको रोक सकता है। मिस्टी बोलती है कि वो पोकेमॉन ट्रेनर कौन है। ब्रॉक रिप्लाई करता है ऐश, इस टाइम पर हमारे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है जो कि लैसेंडर को टक्कर दे पाए। ऐश को छोड़कर हाँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि एट्रो में और भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स है जो कि लैसेंडर को डिफीट कर सकते हैं, बट मैं हमारे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। मिस्टी और सहीना बोलते हैं कि हाँ ब्रॉक, तुमने बिल्कुल सही कहा, बट मैं हमारे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। मिस्टी और सहीना बोलते हैं कि हाँ ब्रॉक, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हमारी सारी उम्मीदें ऐश के ऊपर है। सिर्फ और सिर्फ ऐश ही वो पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि लैसेंडर को अपने बुरे कामों से रोक सकता है। एक एक करके सारी बैटल्स होती जाती है और फाइनली वो टाइम आ चुका था जब ऐश और सीबोल्ड की बैटल होने वाली थी। ऐश ने ऑलरेडी अपने 6 पोकेमॉन्स को सेलेक्ट कर लिया था, जिनके साथ वो बैटल फील्ड में पहुंच जाता है। वहीं पर सामने से सीबोल्ड आता है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। कमेंटेटर बोलता है कि अब सीबोल्ड और ऐश कचम सामने हैं। इन दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अब तक एट्रो लीग में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, बट अब टाइम आ चुका है कि इन दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स में से कोई एक एलिमिनेट हो। रेफरी वहां पर आ जाता है और बोलता है कि ये बैटल 6 on 6 होने वाली है। जिस भी पोकेमॉन ट्रेनर के 6 पोकेमॉन पहले डिफीट होते हैं वो हार जाएगा, वहीं पर उसका अपोनेंट आगे प्रोसीड कर जाएगा। इस बैटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही फेनोमेना अलाउड है और अब बैटल को स्टार्ट किया जाए।